गया वो ठुक गया। आज तक कभी किसी ने मेरे खिलाफ जाने की जुर्रत नहीं की है। वो शो था, ये शो बकवास है। रोडीज, रघु, राजीव, रणविजय, निखिल के टाइम पे जो था वो था। मैं जीता हारा, मैं गंदा कंटेस्टेंट, मैं अच्छा कंटेस्टेंट, आई डोंट केयर। रोडीज का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये नहीं था। माई पॉइंट इज यू कैन कॉल इट अनदर शो एंड मेक इट वर्क। वो था चेन्नई से चैल तक अपनी अपनी बाइक पर निकले हम 7 दीवाने इंडिया की सैर पर। लोग मेरे को बेकार बोले, अच्छा बोले, उनका पर्सपेक्टिव है, वैसे ही मेरा पर्सपेक्टिव है। मेरे लिए वो शो वहीं खत्म था जब उन्होंने गैंग बनाना शुरू किया। What is the toughest phase which nobody When I knows? came to Mumbai, that is the toughest phase. 2009 से 2012 हाँ. 3 साल मैंने शायद ही कोई ऐसा ऑडिशन होगा जो नहीं दिया है। आराम नगर की गली में मैंने सिर्फ ना सुना है। ऐड के लिए ये ट्राई किया था जब मेरे को बाहर से देख के बोलते थे नो नॉट फिट। तो वो 600-800 रिजेक्शन फेस करने के बाद मेरे को ऐसा आ गया था, भाई मेरे को ऐड तो करनी ही नहीं। मेरे मुंह पे मैं दाढ़ी रखता था, दाढ़ी वाले हीरो होते ही नहीं। मतलब मेरे मुंह पे ये बोला गया। लेकिन अर्जुन के पहले कुछ एपिसोड्स में तो मतलब मैंने ही उम्मीद छोड़ दी थी। मेरे को याद है मैंने पहले दिन के बाद मैं बहुत रोया था कमरे में जाके, मुझे लगा यार मेरे को रिप्लेस कर देंगे। Speak like a daily soap character for 10 seconds. 2 बातें। एक, मुझे डेली सोप एक्टर की तरह बात करनी नहीं आती। दूसरी, अगली बार मुझे डेली सोप एक्टर मत बुलाना। मैं पढ़ता था और मैं कहता था क्या है ये, मैं तो मुंह पे बोलता था। दैट इज व्हाई सो दैट्स अनदर थिंग, कंट्रोवर्सी। एक और बहुत बार जब स्क्रिप्ट आती थी सामने मैं बोलता था। इसकी वजह से मैं प्रोडक्शन को ज्यादा पसंद नहीं हूं एज एन एक्टर, बिकॉज माय ओनली लॉजिक वाज आपका शो ओटीटी पे हिट नहीं करा सकते, टीवी पे हिट नहीं करा सकते जब तक उसका कंटेंट अच्छा नहीं है। मैं आज भी ये बोलता हूं, इन्फ्लुएंसिंग, कंटेंट क्रिएशन इज अ जॉब व्हिच इज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। मेरे जैसा आदमी फेलियर है। आपने अवार्ड ले लिया, ओह या आई वॉन्ट दैट अवार्ड, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव अ वंडरफुल इवनिंग। आप लेके घर चले गए, अगले दिन भी लोग आपको गाली देने, आपको एक्टिंग तो आती नहीं, तो क्या करोगे? Some celebrity friendships exist only on Instagram. एब्सोल्युटली ट्रू। Oh my baby, how are you? Long time darling, when are we meeting? फोन कर साले। आपने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डेली सोप एक्टर कहे। मैं नहीं चाहता कोई किसी भी एक्टर के आगे एक प्रीफिक्स लगाए। हाँ. चाहे वो बोले डेली सोप एक्टर है, चाहे वो बोले थिएटर एक्टर है, चाहे बोले मूवी एक्टर है या ओटीटी एक्टर। नहीं भाई, वो एक पहले होता था कि सिर्फ टीवी होता था और सिनेमा होता था। पूरी दुनिया आजकल मोबाइल पे है, तो मोबाइल एक्टर बोल दो। हेलो एंड वेलकम टू वकैती अनलिमिटेड। और आज हमारे साथ है शालीन मल्होत्रा, जो ना सिर्फ अब एक्टर हैं बल्कि डायरेक्टर और राइटर भी बन गए हैं। तो हेलो एंड वेलकम टू टेलीचक्कर शालीन। थैंक यू। एंड कैसा रहेगा अगर मैं बोलूँ डायरेक्टर साहब, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा यार, कराया तो लगेगा ही, है ना? बट हाँ इट्स गुड थिंग यार। काम करने के बाद ये उपाधि मिली है, लोग तो बिना करे ले लेते हैं। कितने लोग हैं, शैडो डायरेक्शन में होती है, हमने कम से कम इज्जत से बाइज्जत खुद करी है। बिल्कुल तो earned है। तो लेकिन ये टेबल्स कैसे टर्न हुए, एक्टर से डायरेक्टर, सडनली ये क्या हो गया? देखो इसका एक लॉजिकल जवाब है। वो ये है कि आई थिंक एवरी एक्टर थ्रू द जर्नी ऑफ हिज लाइफ, जब आप इतना सेट पे रह लेते हो ना, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन आ ही जाती है। इवन इफ यू डोंट वांट टू बी अ डायरेक्टर, लाइक आई नेवर वांटेड टू बी अ डायरेक्टर। मैं बहुत क्लियरली बहुत इंटरव्यूज में बोल चुका हूं, जब किसी ने मुझसे पूछा कि मैं कुछ भी बन जाऊंगा, डायरेक्टर नहीं बनूंगा। बट आई थिंक नेवर से नेवर, और बन गया। और टेबल्स टर्न हुए यार, बिकॉज आई ऑलवेज टू राइट, पर वो लिखावट कभी बाहर नहीं आई। अपने लिए रखता था, खुश हो जाता था पढ़ के कि मैंने अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है। क्रिटिसिज्म भी मेरा ही था, कंस्ट्रक्शन भी मेरा था। फिर जब स्क्रिप्ट पिच की गई, उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट भी कर लो। हमने कहा यार ठीक है, एंड दैट्स हाउ द डायरेक्शन थिंग हैपेंड यार। कुछ अलग नहीं था। और दूसरा ये, कोई काम नहीं दे रहा तो सोचा कुछ तो करूं लाइफ में, और इंडस्ट्री को छोड़ के और कुछ आता नहीं है। जब 17 साल से इधर ही है इसी शहर में, तो बोला कि भाई कुछ तो करें ना, घर बार भी तो चलाना है। एंड अब तो मतलब रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला है। हाउ डज इट फील जब फाइनली आप कुछ इमेजिन करते हो एंड देन दैट कम्स उसका फाइनल जो रिजल्ट आता है, हाउ डज इट फील्स, कैसा लगता है? ये पहली बात तो मुझे ये बताओ, तुमने ये मेरे से पूछा है या बताया कि रिस्पॉन्स अच्छा है? हम बताया भी है, और बताया या आपसे पूछा पूछा, है? पहले बताया फिर आपसे पूछ रही फिर हूँ। मुझसे पूछा कि क्या तुम सही हो कि नहीं। तो हाँ, बात ये कि जितना मुझे भी दिख रहा है, रिजल्ट तो अच्छा आ रहा है बाय गॉड्स ग्रेस। आई थिंक इट्स ऑलवेज अ वेरी गुड फीलिंग यार। आपने जिस सच्चाई से बनाया है, जिस पैशन से बनाया है, अगर उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा है, सो इट ऑलवेज फील्स गुड कि मेहनत सफल हुई। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी, lot of passion that was created with which this project was created. And when that
gives you a very good result, it's always good. Right. But Karan Wahi and Surbhi, how did they came into the mind? मतलब मेरे पे भरोसा करने वाले लोग बहुत कम है ना कि और कौन करेगा. वाही से पूछा भी नहीं गया है. हाँ. वाही को तो बताया गया था. वाही और हमारी कॉल बहुत फनी थी. आई रिमेम्बर मैंने जब ये लिखा था, ऑफ कोर्स लिखते हुए आपके दिमाग में बहुत सारे नाम आते हैं. जब ये लिख लिया और नाम पेपर पे डालने लगा तो मेरे दिमाग में वाही आया. एंड सो आई टोल्ड सुयश की वाही, तो उसने कहा भाई मेरे दिमाग में भी यही आया है. मैंने वेरी गुड, लेट्स कॉल वाही. वाही को कॉल किया, कॉन्फ्रेंस कॉल पे था. वाही को बोला कि भाई तेरे को, और लिटिल डिविएटिंग ऑफ द टॉपिक, उससे थोड़ी देर पहले हम 4 या 5 घंटे पहले हम ऑलरेडी उसको बेच चुके थे. अच्छा. मतलब हम मीटिंग में बैठे थे और उन्होंने बोला कौन है, हमने कहा करण भाई. उन्होंने कहा वाह यार वेरी गुड, डन. मैंने कहा हाँ करण डन है. हमने भाई को फोन करके बोला तेरे को बेच दिया, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन ऑफ सेइंग. कहता भाई मतलब, मैंने कहा भाई तू ये कर रहा है. कहता क्या कर रहा हूँ. मैंने कहा तेरे को स्क्रिप्ट भेजू तू मना करेगा. कहता मना नहीं करूंगा, पता तो हो मैं कर क्या रहा हूँ. So that's how Karan happened. Karan didn't ask any questions. Karan knew he's doing it for friends. With girls we were going round and round. हमने बहुत लड़कियां से दिमाग में रखा, सोचा, पूछा. कई चीजें वर्कआउट भी होते होते नहीं हुई. किसी के बाद डेट्स का हमारा प्रॉब्लम हो गया था बीच में बहुत सारा. बट इवेंचुअली वन फाइन डे हमारे सुरभि हमारे दिमाग में इसलिए नहीं आया क्योंकि सुरभि हमें लगता था मना ही करेगी. रीजन है सुरभि बहुत अच्छी दोस्त है, बट सुरभि कम्स विद अ लॉट ऑफ बैगेज. अभी वाही जिगरी है. सुरभि इज अ वेरी गुड फ्रेंड. देयर इज अ डिफरेंस. सुरभि भी बहुत करीब है, लेकिन वाही भाई है. भाई, हाँ. और वाही को मैं जानता हूँ 2006 से, दिल्ली से जानता हूँ. तो वाही इज भाई. तो सुरभि को हमें लगता था मना कर देगी. तो एक दिन फाइनली सुयश कहता है मैं पूछ लेता हूँ, अच्छा मना ही करेगी. मैंने कहा हाँ यार गिव इट अ शॉट, मना ही करेगी. मैं तो उम्मीद लगा के बैठा भी नहीं. शी हर्ड द स्टोरी, शी सेड यस. आई लाइक वाओ. एंड सुरभि हैपेंड. वाओ. सिंपल कहानी है. लेकिन सुरभि इज नाउ प्रेग्नेंट. डिड यू फेल्ट कि यू नो वो प्रमोशंस वगैरह ये सब में प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल भी नहीं है. आई थिंक सुरभि जैसी है ना, सुरभि को कोई फर्क नहीं पड़ता. वो प्रेग्नेंट है, इवन व्हेन शी बिकम्स अ मदर, या वो सिंगल जब थी, शादी हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई. वो लड़की इतनी सॉर्टेड है अपने दिमाग में. और उसको आज से नहीं, अगेन उसको और मेरा लॉन्च 2012 में एक ही प्रोडक्शन हाउस ने एक ही साल में 2 अलग चैनलों में किया. हम दोनों उसी प्रोडक्शन हाउस की खोज है. सो आई नो सुरभि सिंस देन. अगेन वी एक्टेड टुगेदर इन वन ऑफ द शोज. वी वर ऑपोजिट ईच अदर. सुरभि बिल्कुल नहीं बदली है भाई. उसमें कुछ बदलाव नहीं है. और तो बिल्कुल भी नहीं यार. कहीं से भी ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि वो अवेलेबल नहीं है या वो है नहीं या पता नहीं पूछूं. हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं उसके लिए, वो बिल्कुल नहीं होती. फर्क सिर्फ इतना है. सो आपने कहा कि इस इंडस्ट्री को 17 साल दिए हैं एंड 17 years इज अ लॉन्ग टाइम. बट बार 17 मत बोलो यार, लोग मेरे को बाप के रोल के लिए बुलाना शुरू कर देंगे कल. कभी आया है कॉल? बहुत बार आया. वो तो मेरे को आज से 10 साल पहले भी आ रहे थे. हाँ, तो नहीं करना यार. मेरा पॉइंट वो नहीं है कि बाप नहीं बनना. मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है कि जब तक मुझे कोई रोल इंटाइस नहीं करता या एक्साइट नहीं करता, आई डोंट डू इट. बट काफी इंटेंस वाले रोल आप ज्यादा चूज करते हैं, लाइक वो मिलिट्री एंड ऑफिसर्स. ये आपको लगता है मैं चूज करता हूँ? या आपको लगता है मुझे मिलते हैं? मुझे ऐसे रोल मिलते हैं. मैं चूज नहीं करता. बट आई थिंक दैट्स आल्सो बिकॉज ऑफ पहले जब मैं नया अर्जुन करने के बाद बाहर निकला, मुझे सिर्फ यही रोल्स ऑफर हो रहे थे. आई यूज्ड टू कीप वंडरिंग कि व्हाई. मतलब is it bad because I only look a certain way or I act a certain way? पर फिर बहुत टाइम के बाद मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ, if not me then who? जिस दिन आपके दिमाग में 4 शब्द आ गए ना, 5 शब्द, if not me then who, आपको सबसे पहले यह जवाब मिल जाएगा कि आप ही को लोग क्यों बुलाते. That means no one else can do what you were doing on screen. That's a damn good feeling to have. Again, वो 2 पर्सपेक्टिव्स हैं. जब आप नए होते हो आप इस बात से डरे होते हो कि यार ये मिल रहा है. जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो, आप मैच्योर, आपने you've seen the industry, you've seen how it works, you've taken workshops, you've improved your craft, you realize कि अगर मैं नहीं तो कौन भाई, कौन है और मुझे ये बताओ पहले. The answer doesn't come, so you know that you've created a mark in the industry and that's a very good feeling to have. कोई माने ना माने, मैं तो यही मान के बड़ा खुश हो जाता हूँ भाई. That's kind of like positivity. इसी मुझे ये नहीं पता ये पॉजिटिविटी है कि नहीं. मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा है. इट वर्कड वंडर्स फॉर मी कि आई स्टॉप्ड गेटिंग स्ट्रेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स. आई एंजॉय एक्टिंग, आई लव एक्टिंग. आई थिंक मैं जिंदगी में शायद मरते दम तक ये करना चाहूँगा. तो वो एक ऐसी चीज़ है जो दिल के इतने करीब है कि मेरे को मज़ा आ रहा है तो मैं कुछ भी करता हूँ यार. मतलब कुछ भी करता हूँ. बट ऑल्सो डू यू फील कि मौके अब
एक्टिंग आपका जो भी जैसे कि यू सेड कि यू लव एक्टिंग, बट वो मौके कम मिले हैं अभी तक एक्टिंग दिखाने के, या डू यू फील कि जो दिखाना था वो दिखा चुके हैं आप? I think two things. First, I believe I still haven't gotten my due. Second, जिस दिन आपको ये लगा आपने सब कुछ दिखा दिया, चले जाओ भाई, चले जाओ, आपका हो चुका है. No one needs you, you don't need no one, you've done it. मैं उस स्टेज पे आना ही नहीं चाहता. Like I said, लास्ट स्टेज तक मुझे ऐसा लगना चाहिए कि भाई मेरे पास अभी भी कुछ है. बहुत कुछ है, हाँ. अगर जब तक वो फीलिंग है तब तक आई एम driven by it, driven by that passion of wanting to show more, wanting to learn more. ये आगे जो मैंने दिखाना था दिखा दिया तो हो गया भाई, चलो टाटा बाय बाय. वो आता ही नहीं. But initially when you first came to Mumbai, what is the toughest phase which nobody When I knows? came to Mumbai, that is the toughest phase. 2009 से 2012, 3 साल मैंने शायद ही कोई ऐसा ऑडिशन होगा जो नहीं दिया है. आराम नगर की गली में मैंने सिर्फ ना सुना है, और सिर्फ ना सुना, क्योंकि वहाँ सिर्फ ऐड के ऑडिशन होते थे. मैं जाता था पहले तो, मैं बीच में एक ऐसा टाइम आया था 1 साल बाद जब मैंने कुछ 600-800 ऑडिशन दे दिए होंगे ऐड के. दिए नहीं थे ऐड के लिए, ये ट्राई किया था जब मेरे को बाहर से देख के बोलते थे नो नॉट फिट. तो वो 600-800 रिजेक्शन फेस करने के बाद मेरे को ऐसा आ गया था भाई मेरे को ऐड तो करनी ही नहीं. यू वुड नॉट बिलीव, माय फर्स्ट ऐड दैट आई एवर डिड वाज इन 2019. Oh. From 2009 to 2019, 10 years no one gave me a single ad. But then I realized ad is probably not my zone, something else is. So then I started auditioning for shows and everything. So I think those 3 years taught me a lot. सब वो बहुत ही ज़्यादा क्लीशेड हो जाएगा बोलूँ कि बहुत स्ट्रगल था. भाई फॉर मी सबकी ज़िंदगी, अगर आपको वो नहीं मिला जो आपको चाहिए उस वक्त, आपके लिए वो स्ट्रगल है. True. एंड एवरीवन स्ट्रगल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. Right. जो आदमी मर्सिडीज एस क्लास में दिल्ली में अपने पापा के दिए हुए शॉफर के साथ घूमता होगा, वो अगर यहाँ आके खुद एक Hyundai एक्सेंट ऑटोमेटिक भी चला रहा है ना, उसके लिए स्ट्रगल है. Right. मेरे पापा ने मेरे को मर्सिडीज एस क्लास से शॉफर नहीं दिया था, तो मेरे को यहाँ आके 4 लड़कों के साथ रहना, 2 BHK में, ऑफकोर्स चारों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम आज भी दोस्त हैं, पर खाने के लिए लड़ना, पैसे ना होना, बिना खाए सोना, मेरी स्ट्रगल अलग थी. मेरे से ज्यादा स्ट्रगल करने वाले नवाज भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि मेरी स्ट्रगल नहीं है भाई. उनकी स्ट्रगल है, मेरी भी स्ट्रगल है, और जो मर्सिडीज में स्ट्रगल कर रहा है उसकी स्ट्रगल भी स्ट्रगल है. बट दोज 3 years वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू बिल्ड द काइंड ऑफ अ मैन दैट आई हैव बिकम. आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दोज 3 years. रोडीज किया है आपने, एंड यू नो इतना अचंभे से पूछा है, मेरा मन ही कर रहा मैं ना बोल दूं. बट रोडीज किया आपने? back नहीं, then नहीं. like तभी तो I don't think so Roadies was that popular तभी. Roadies was damn popular that time. So Roadies was a cult show, and I'm saying this on TV, anywhere it goes viral or it doesn't. What Roadies was, the kids of today don't even have an iota of knowledge what that show was. वो शो था, ये शो बकवास है. रोडीज रघु, राजीव, रणविजय, निखिल के टाइम पे जो था वो था. मैं जीता हारा, मैं गंदा कंटेस्टेंट, मैं अच्छा कंटेस्टेंट, आई डोंट केयर. वो शो जीना, वो शो था जिसमें रणविजय थे, आयुष्मान था, मैं, साहिल, विशाल. The next season had Ashutosh, the next season had so many, then there was Noman, Salman, insane amount of people, yeah, and damn good people. Till I think for me, Roadies ended after the day वो गैंग सिस्टम शुरू हुआ है. अच्छा. रोडीज, क्योंकि ये नहीं कह रहा कि वो रोडीज शो, वो कॉन्सेप्ट बेकार है, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है in terms of the way that these guys are making that show. रोडीज का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये नहीं था. My point is you can call it another show and make it work. Beautiful show, आउटस्टैंडिंग शो है जिसमें 4 गैंग लीडर्स हैं. रणविजय इज द मेन गाय. रणविजय के बिना रोडीज है नहीं, रोडीज इम्पॉसिबल है. रणविजय इज द सोल and the heart of that show. True. So it's very good, but you can call it a new show. Roadies was, in fact, रणविजय के टाइम पे इन्होंने गाना रिकॉर्ड किया था. वो था चेन्नई से चैल तक अपनी अपनी बाइक पर निकले हम 7 दीवाने इंडिया की सैर पर. That was Roadies. 4 लाइनों में शो समा है आपका. आपको समझाने की जरूरत नहीं है. हमारे गैंग्स होते हैं, हमारे गैंग लीडर होते हैं, हमारे इतने कंटेस्टेंट्स हैं, ऐसे वोट आउट होते हैं. नहीं भाई, करिश्मा थी. 7 लोगों ने हिंदुस्तान में शुरू की एक जर्नी, पहुंचते हुए 1 या 2 रह गए, वो जीत गए. जो डिजर्विंग था वो जीता. मैं आज भी बोलता हूँ मैं डिजर्विंग नहीं था, मैं नहीं जीता. मैं बहुत ही बेकार कंटेस्टेंट है. लोग जो इस वीडियो को देखने के बाद बोलेंगे तू क्या बोल रहा है, तू बकवास, तू बेहुदा. हाँ मैं हूँ, मान लिया. डू यू हैव द बॉल्स टू कम एंड बिकम अ रोडी? नो. इफ यू आर अ रोडी एंड देन यू क्रिटिसाइज मी, डिड यू विन? गुड फॉर यू. इफ यू डिडंट विन, यू आर इक्वली इन द सेम कैटेगरी दैट आई एम.
मेरे लिए वो शो मेरे लिए पर्सनल पर्सपेक्टिव है ना यार, मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ, लोग मेरे को बेकार बोले अच्छा बोले उनका पर्सपेक्टिव है, वैसे ही मेरा पर्सपेक्टिव है। मेरे लिए वो शो वहीं खत्म था जब उन्होंने गैंग बनाना शुरू किया। लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा था? यार ऑनेस्टली अगेन लाइक आई सेड दैट शो वाज टू रॉ एंड अनरियल एक्सपीरियंस है वो। आप उस टाइम पे कोई भी एक सीजन उठा लो, हमें पता भी नहीं होता था वोट आउट हो रहा है, हमें 2 बजे उठा दिया गया कि वोट आउट है, हम आंख मलते हुए पहुंचे हैं। आज लोग टक्सीडो में पहुंचते हैं। हाँ। So there's a huge difference from what the show has become. And like I said, I don't have a problem with what the show is right now. This wasn't the roadies that it was. There's a difference. So like the show that is now is there, it's a hit show. It's a mind-blowing show. It's not roadies. अर्जुन की अगर मैं बात करूं तो इतने साल हो गए हैं अर्जुन को एंड इट स्टिल रिमेंबर, लोग अभी भी उसे याद करते हैं एंड उसको रिमेंबर करते हैं। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ़ अर्जुन कम्स बैक, कैरेक्टर में क्या डिफरेंट देखेंगे? जो आप अभी देख रहे हैं, अभी तो मैं खैर आपके बकैती जोन में हूँ, बट अदरवाइज आई थिंक it's going to be a far more matured acting. That was my first acting experience. I still say that I wasn't even close to being the actor that I am today. Okay. Not that I'm great, but जितना पहले था उससे तो बहुत बढ़िया हो चुका हूँ। दूसरा, there will be a level of maturity in the performance. Okay. I don't think looks में ज़्यादा फर्क है जो लोग बोलते हैं, मुझे तो लगता है। But of course the journey would have gone on further. The show would be much more accepted widely because I always say Arjun was way ahead of its time. वो अपने वक्त से बहुत पहले का शो है। वो अब आए तो ज़्यादा एक्सेप्ट होगा क्योंकि उसमें एक इंटरनेशनल क्वालिटी दी थी गुर्गी सर ने। So I think that show was something that will always be close to my heart. So I think there'll be a lot of changes. The way we are, the way we've seen life, the way we now interpret certain situations. I think अभी वाला जो शो बनेगा वो माइंड ब्लोइंग होगा, अलग होगा। लेकिन सिंस यू अभी आपने अपने ऐड के जर्नी के बारे में बताया कि 10 साल लग गए ऐड की एक पहला ऐड मिलने में। बट अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो कभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आप डेस्परेटली चाहते हो बट यू लॉस्ट इट फॉर एनी रीजन? बहुत सारे यार, बहुत सारे। इट्स नॉट इवन वन, ऑनेस्टली बहुत सारे हैं, ऐसा एक भी नहीं है। मतलब मैं ये कहूँ कि ये वाला प्रोजेक्ट नहीं मिला मुझे इसलिए बुरा लगा, बहुत सारे। आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट्स पार्ट ऑफ योर जर्नी। आप उस जर्नी में बहुत सारे शोज ऐसे होते हैं जो आप करना चाहते हैं जो आपको नहीं मिलते, बट ठीक है, टेक इट इन स्ट्राइड, मूव फॉरवर्ड। वैसे हम कहते हैं कि इंडस्ट्री में अभी यानी ये है मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पर कोई किसी का दोस्त नहीं होता इंडस्ट्री में, बट व्हेन वी सी योर्स एंड सुयश की दोस्ती, डू यू थिंक ये मिसकंसेप्शन ही है बट या आपको लगता है नहीं? अगेन इंडिविजुअली बहुत डिपेंड करता है। हम दोनों तब से साथ हैं जब से हमने कुछ जिंदगी में अचीव नहीं किया था। अचीव क्या किया था हमने, जिंदगी जीनी शुरू नहीं की थी। तो उस टाइम का जो बेस बन गया है ना दोस्ती का, वो ब्रदरहुड का, एक दूसरे की फैमिलीज में इन्वॉल्व होना, एक दूसरे की पारिवारिक स्थितियों के बारे में जानना, आई थिंक दैट बिकेम मोर ऑफ अ रिलेशनशिप दैट यू शेयर अवे फ्रॉम योर फैमिली बीइंग अ फ्रेंड। और वो बहुत एक अटूट रिश्ता या बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ बना हुआ रिश्ता आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त नहीं बनते, पॉइंट सिर्फ ये है कि एक लेवल के बाद अगर आप उसे सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की तरह देखते तो वो रिश्ता नहीं है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। सो इन दैट मींस आई स्टिल एम वेरी गुड फ्रेंड्स विद बहजाद। मेरे साथ राठौड़ बना था अर्जुन में, हमें आज कितने 14 साल तो उसके साथ भी हो गए मुझे, हम आज भी बहुत क्लोज है। उसके बच्चों के भी मैं उतना ही क्लोज हूँ। साहिल है अगेन, वो तो 2006 से मेरे साथ है, रोडीज में हम दोनों साथ थे। So again 20 odd years, we still damn good friends. Then there was, over the years, there was Sharad Bhai, there was Surbhi. In the last show there was Simple, the whole entire gang. So every show, Sharad Kelkar. So Sharad Bhai is still Sharad Bhai for me. So but that's what it is, yeah. You make relations. How you keep those relations is up to you. Of course, you communicate less. आप कम बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वो रिश्ता नहीं है। Of course रिश्ते के मायने बदल जाते हैं। सुयश और मेरे रिश्ते के मायने भी नहीं बदले, हम पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही। तो वो मिसकंसेप्शन ही है यार, इंडिविजुअली है। मतलब कहीं ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो टूट जाते हैं, कहीं ऐसे होते हैं जो जुड़ जाते हैं। बट आई थिंक आप उस रिश्ते को कितना जोड़ना चाहते हो और कितना अपने पास रखना चाहते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा 4 लोगों के साथ में आपने रूम शेयर किया है, कोई वो 4 लोग इसी इंडस्ट्री में? बिल्कुल, सुयश, मैं, साहिल और हमारा एक और दोस्त है जो इंजीनियर है, जो कनाडा में। ओह, मतलब आप लोग रूम शेयर भी करते थे कभी? फ्लैट शेयर करते थे, लेट्स नॉट कॉल हम इतनी हालत में भी नहीं थे यार। 2 BHK था, 4 लोग थे, इतना कमा लेते थे हम। अभी आपने शरद केलकर की बात की, ही इज डूइंग अ फैबुलस शो तुमसे करेक्ट, तुमसे तुम तक। एंड देखा है उनका शो? बिल्कुल देखा है।
हाउ डू यू फील, उसका कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगता है? क्योंकि लोग बहुत उसके बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बोलते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले कभी इस कॉन्सेप्ट में शोज बोलने या वाला था नहीं मैं। बट हाँ, बट स्टिल लोग हैं वो बोलना उनका काम मुझे है। सिर्फ तो एक चीज बताओ, लोगों ने बोला हम्म, कि उसके बोलने से रेटिंग कम हुई? नहीं हुई ना, तो मतलब लोगों को पसंद आ रहा है। हम्म, इसके आगे जवाब देने की जरूरत ही नहीं है इन चीजों की। हम्म, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, क्रिटिसिज्म ना हमारी इंडस्ट्री में सबसे आसान है, क्योंकि किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए ना आपको डिग्री नहीं चाहिए। हम्म, एक्टिंग करने के लिए आपको डिग्री नहीं लगती, हम्म, आपको कैमरामैन बनने के लिए डिग्री नहीं लगती, आपको क्रिटिसाइज करने के लिए डिग्री नहीं लगती। हम्म, क्या आपने कभी ये सुना है कि वो हार्ट सर्जरी उसने ढंग से नहीं करी, उसने ढंग से स्कैल्पल नहीं पकड़ा था? हम्म, क्यों? क्योंकि साले उसको बोलने के लिए तुम्हें डिग्री चाहिए, तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए। हमको बोलने के लिए तो कल 100 लोग खड़े हो जाएंगे। क्रिकेटर बनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, हर आदमी क्रिकेटर है यहाँ। अरे उसने ऑफ ड्राइव गलत मारी, भाई तू बल्ला पकड़ के गली पे खेल ले। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, टू क्रिटिसाइज इट्स द इजीएस्ट थिंग टू डू इन लाइफ। हम्म, I say, if you can criticize good, you should criticize. I take it or not, it's up to me. true, You said your part, I will listen to my part. Hmm. That's it. Simple logic. right. अगर मैं आपसे पूछूं, how was this industry for you? Was it welcoming or was it harsh? What will you say? I think mix of both. Harsh because जब मैं आया था, वो ट्रेंड था 2009 से 12, वहाँ के लीड्स उठा के देखिए, सब गोरे चिट्टे चिकने, गुड लुकिंग बॉय नेक्स्ट डोर, सब शाहिद कपूर ऑफ जब वी मेट थे, हम्म, और वही चाहिए थे। जो आए कि हमें प्रेम चाहिए, हमें राजश्री का प्रेम चाहिए। मैं एक डस्की आदमी हूँ, 6 फुट का, मेरे मुंह पे मैं दाढ़ी रखता था। दाढ़ी वाले हीरो होते ही नहीं, मतलब मेरे मुंह पे ये बोला गया कि दाढ़ी वाली हीरो नहीं होते, और उस टाइम पे सही में नहीं थे। पर आई थिंक अर्जुन चेंज्ड दैट फॉर मी, एंड टू एन एक्सटेंट ओवर द इयर्स सडनली एवरीवन स्टार्टेड हैविंग बियर्ड्स नाउ। अब सारे लीड्स की दाढ़ी है, पहले किसी लीड की नहीं होती थी। शरद भाई ने भी जब शो किया था, उनके मुंह पे दाढ़ी नहीं थी, उनको भी क्लीन शेव करवाया होता। दैट्स व्हाट यूज्ड टू हैपन यार। सो आई थिंक इट्स यू हाउ यू मेक योर नीश। आई वाज, सो दैट इज द हार्श पार्ट ऑफ इट, कि बहुत सारे फेलियर्स और रिजेक्शन सिर्फ इसलिए कि मैं दाढ़ी रखता हूं और मैं डस्की हूं, इस बेस पे किए हैं। बट आई थिंक वेलकमिंग, व्हाई? बिकॉज दैट लुक ओनली गॉट एक्सेप्टेड एज अर्जुन। सो बोथ यार एक्चुअली। लेकिन कभी जब रिजेक्शन होता था तो कभी सोचा कि चलो दाढ़ी की वजह से रिजेक्शन हो किया। रहा है तो निकाल देता हूँ? किया, रंग कैसे सुधार लूं? ऐसा ही है, कहाँ से मैं एकदम से गोरा चिट्टा बन जाऊंगा? वो तो नहीं कर सकता, तो बस क्या ही करता उसका, कुछ नहीं, वापस बढ़ा ली। बोला अब इसी के साथ एक्सेप्ट करो भाई। सना मकबूल के साथ में आपकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया। हाउ वाज शी एज एन एक्टर, या आप लोगों की केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो? I think Sana and me both were very, very bad actors that time. Okay. That time. Sana was far better than me. I was terrible. In अर्जुन के पहले कुछ एपिसोड्स में तो मतलब मैंने ही उम्मीद छोड़ दी थी। मेरे को याद है, मैंने पहले दिन के बाद मैं बहुत रोया था कमरे में जाके, मुझे लगा यार मेरे को रिप्लेस कर देंगे कि मेरे से हो नहीं रहा है। But glad that I was doing it with the right production house, right people who backed me and how. And I still remember second episode जब आया था, was a gap of 17-18 odd days. सेकेंड एपिसोड देखते ही सडनली एवरीवन कॉल्ड फ्रॉम द चैनल टू द प्रोडक्शन सेइंग कि भाई तूने 17 दिन में ऐसा क्या कर लिया है? कहता होती है चेंजेस, कहता हर न्यू कमर के साथ 50वें एपिसोड 60वें एपिसोड के बाद आपको लगता है कि अब ये मंज गया। कह रहा तेरे दूसरे एपिसोड में तूने फाड़ दिया। तो मैंने कहा मतलब कुछ तो अच्छा ही किया। उसके बाद ऑफ कोर्स देयर वाज स्टिल नॉट अ गुड एक्टर, बट यार Sana and I, we took a lot of workshops together because इस शो की प्रिपरेशन के टाइम पे there were a lot of workshops, lot of mock shoots. We spent a lot of time together. A lot of time together. मतलब there were rumors that we guys were dating. Right. Yeah, but we had great fun, yeah. And we still are very good friends. Sana was another contender for the show, by the way. I wanted to cast her, but she had no dates because she was doing some show for Nat Geo. Okay. And वो पहले कर रही थी. In fact, वो कर भी रही थी. But because of Karan's personal issues, there was some time that we had to change the dates, and those dates weren't available with her. So, yeah. So was Sana your first choice? Not really. Sana also knows about this because I wanted to be very clear with the women who I'm working with. But yeah, she was a sport to begin with. She said yes because again, it's me and her. तो क्या ही मना करेगी? Right. But then अगर मैं बात करूँ जिद्दी दिल माने ना की, तो इट वाज आल्सो अ ग्रेट शो। एंड कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी आपने बनाए। सिंपल कॉल के साथ आप अभी भी दोस्त हैं? मैं उन पूरे गैंग के साथ दोस्त हूँ यार अभी भी, बिकॉज आई थिंक दे वर लाइक माइंडेड पीपल। हम सब उसी एक सेम मेंटल एप्टीट्यूड के लोग हैं। वहाँ कोई 5-7 साल ऊपर नीचे हो सकता है उम्र में, बट अदरवाइज द
vibe of the set was damn good. I've always said ki, in fact, if Arjun was my favorite show ever, Siddhi's second closest to it, and working environment wise, Siddhi was the best to work with. I think same ही like we used to picnic लगती थी यार वो. करण भाई खतरों पर गए हैं. अब वो जब ब्रो बोल ही दिया है तो ब्रो को जब पता चला कि ब्रो जाने वाले हैं खतरों के खिलाड़ी में, व्हाट वाज योर रिएक्शन? डिड यू कॉल्ड हिम, कुछ एडवाइसेस वगैरह कुछ दिए क्या? मैं इसने बोला मैं खतरों, मैंने कहा एक बार फिर. मैंने कहा तू एक लौता आदमी है जिसको हर बार बुलाते हैं. मेरा तो पहला रिएक्शन ये था, एक बार फिर से जा रहा है. हाँ. So but yeah, that's what it is. Yeah, I think Wahi is meant for all of this. Actually. Wahi loves doing all of this. वो वैसे भी जिंदगी में खतरों से ही खेलते रहता है. नहीं होता तो अपने लिए खतरे मोड़ ले लेता है. बट हाँ, मतलब मेरे लिए कुछ पहला सीजन जब था तो बड़ा एक्साइटेड था. तो मेरे लिए ऐसा है, तू वापस दिल्ली जा रहा है क्या घर वालों से मिलने? तू वापस खतरों में जा रहा है क्या? ऐसा है, मतलब घर की बात, घर की बात है. सो सिंस अभी मैंने आपसे जिद्दी दिल मानेना के बारे में बात किया, तो सिद्धांत सूर्यवंशी के बारे में अगर मैं पूछूं, उनकी अनटाइमली डेथ जो थी वो किसी ने भी एक्सपेक्ट, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता है, बट हाउ डिड इट इफेक्टेड यू? बिकॉज आप दोनों भी अच्छे दोस्त थे. Correct. So he was playing my elder brother in the show. We had great conversations about life and diet and workout because he's damn fit as a guy यार. बहुत ध्यान रखता था. उनके पास एक बैग होता था. उस बैग के अंदर उनके दिन के जितने भी सप्लीमेंट इक्विपमेंट्स सब रखते थे. और वो बार बार पूछते थे यार तू इतना फिट कैसे रह लेता है यार, तू सब कुछ खा लेता है. मैंने कहा भाई मत पूछ. मैंने कहा आप 15 साल पहले आ जाओ, आप भी सब कुछ खा के उतना ही फिट लगते थे. मैंने कहा आप मैं अगर 50 की उम्र में ऐसा लग जाऊँ ना, तो मैंने कहा मेरी लाइफ मैंने सॉर्ट कर लिया. So we had great conversations. In fact, I still have a very, very fond memory of him. There was a scene in the show, I think towards the second last to last episode, there's a scene in which he's going to jail finally, and there's this order in which everyone is standing. So he begins from here, which is his wife Shreya. Then he comes aage, then there's Kaveri. And then there was me. And I don't know what happened to me that day. वैसे भी I don't take bliss or anything, but I do say कि give me a moment or two. I need to feel that thing. Just felt it. I cried as much as I could, and I had no clues. He looked at me and he hugged me in that scene. If in that shot when you see, he hugged me, you can know it's a proper hug. And he in my ears that time only said, "तू रुला रहा है भाई मुझे." That was it, yeah. So that was the kind of man that he was. Great actor, great human. It affected me in a way that you know that you don't know what tomorrow is. So might as well make the most of what it is today. कोई ऐसा सीन जो आज भी गूज़बम्प देता है सोच कर ही? गूज़बम्प तो नहीं, डर बहुत लगता है वो सोच के. Okay. अर्जुन में क्या था, यूजुअली मैं सारे स्टंट्स खुद करता था. बहुत लोगों के मना करने के बावजूद, क्योंकि पागल था मैं. कई लोगों को आज भी लगता. सो द फैक्ट इज, अब उसमें एक स्टंट था, बाकी सारे स्टंट, 2 स्टंट्स थे रादर. एक था जिसमें रमाडा बिल्डिंग है पवई में, उसमें दिखाना था कि एक होस्टेज सिचुएशन है और मेरे को ऊपर से नीचे आना है छत. ऊपर से नीचे मैं प्लेन से तो नहीं आ रहा हूँ, मैं नीचे से ऊपर चढ़ के जा रहा हूँ. अब वो चढ़ने के लिए उन्होंने हार्नेस वार्नेस किया हुआ था सब. ऊपर से लोग मुझे खींच रहे ऊपर जा रहा हूँ. उस टाइम पे तो मैंने 4-5 बार कर लिया, क्योंकि क्लोज देना, ये एंगल वो एंगल सब कर लिया. एक बार उसके 2 साल बाद मैं उस होटल में वापस गया किसी और मीटिंग के लिए कुछ. मैंने पीछे जाके वो देखा और मैंने कहा हाँ तो मौत मेरे हाथ में भी नहीं थी भाई. अगर वायर स्नैप कर जाती मैं तो खत्म था. अब उस बारे में सोचता हूँ तो डर लगता है. कहने के लिए बहुत सिंपल है, सोचना भी, लेकिन अगर आप मेरे को किसी को मेरे स्टेट ऑफ उसमें डाल के देखो, स्टेट ऑफ माइंड में, आप किसी और के भरोसे ऊपर चढ़ रहे हो, वायर के भरोसे. वो एक वायर है, अगर वो स्नैप कर गई तो क्या, और वो ऊपर से नीचे आओगे. और बीच में कुछ ऐसा भी नहीं है कि पहाड़ वहाड़ से कुछ पकड़ लिया टंग गए, बॉलीवुड वाला सीन कोई नहीं, कुछ नहीं है. वो एक है. दूसरा, आई स्टिल रिमेंबर व्हाई दैट, बिकॉज आई वाज इन गोवा, और अगेन बिकॉज मेरे को चलती शिप से नीचे था, ट्रेलर से मैं नीचे से ऊपर आता हूँ. पहली बात तो आप पानी में होते हो, आप भारी होते हो. अगेन जैसे वो वायर से मुझे खींच रहे थे, वो वायर मेरे यहाँ से सुक करके निकली थी और मैं ऐसे पकड़ा है मैंने. जब अमीन भाई और रिंकू भाई थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खींचा, लेकिन मेरा मुंह बजने वाला था. सो दीज थिंग्स डू गिव यू अ सेंस की शिट मैन. मतलब वो बेसिकली जो स्टंट परफॉर्म करना, बाकी सब में तो ऐसा कुछ नहीं. बाकी सब तो ठीक है यार, आप उस वक्त फील करते हुए एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन. एंड आई ऑलवेज से दैट दिस इज व्हाट केके मैनन हैड वंस सेड, कि हम बहुत लकी हैं एज एक्टर्स
कि हमारे पास ना एक स्पेक्ट्रम है, कहता है ही सेड दैट देयर इज अ स्पेक्ट्रम, हम सब उसी स्पेक्ट्रम में जीते, हम यहाँ से यहाँ तक, हम इतने ही अच्छे इतने ही बुरे। एज एन एक्टर मैं इतना अच्छा भी हो सकता हूँ और इतना बुरा भी हो सकता हूँ, वो स्पेक्ट्रम सिर्फ एक एक्टर जीता है। सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी लकी, लाइक ही सेड, टू प्ले एज एन एक्टर और बी एन एक्टर। सो सेम नाम से एक और शो है, क्या रिएक्शन, मतलब अभी तो आपने कहा कि मुझे पता ही मेरे को तो अभी नहीं था पता ऐसा चला, है। हाँ। लेकिन अभी जब पता चला कि वो शो या वो फिल्म है, वो फिल्म किस बारे में, तो एक पहली बात तो बिल्कुल ही अलग है, मतलब आसपास भी नहीं है ऐसा हो कि मैंने अगर उससे इंस्पायर होकर भी बनाया हो, नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ, अगर गलती से भी तार मिल जाते मेरे डेब्यू के जो बेइज्जती होती, बट नहीं, मेरे को सही में आइडिया नहीं था यार, और सॉरी अगर किसी को इस बात से बुरा लगे, लेकिन वो एक नाइजीरियन फिल्म है, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं। बेइज्जती क्यों, मतलब डू यू थिंक भाई आज की डेट में तुम कुछ भी लिख दो, अभी जो मैंने कितना कुछ बोल दिया है ना, कल तक देखना जो गालियां पड़ेंगी, कुछ भी बोल दो, माय नेम इज शालीन मल्होत्रा, उनको इस बात से प्रॉब्लम हो जाएगी, कई लोगों के आपने शालीन ढंग से नहीं बोला, मेरा नाम मैं कैसे भी बोलूं, बट हाँ आजकल जो जमाने चल रहे हैं, लोग तारीफ से ज्यादा बेइज्जती करना पसंद करते हैं। ये शूट कब स्टार्ट किया आप लोगों ने? October. So we finished in October only. We shot for 9-10 days. 2 days here, 8 days in Pune, and but the recce was for 6 days. So yeah. Surbhi at that time was expecting, nahi, pata nahi. We didn't know. You didn't know. Neither did she tell us. I don't know even if she did, because it was in September that we'd actually done the everything, and if I calculate and backtrack Surbhi का, तो वो अक्टूबर ही होगा, सितंबर अक्टूबर, तो उसने ना हमें बताया, या शायद उससे भी पता है, नहीं पता, आई हैव नो आइडियाज। लेकिन डू यू थिंक अगर पता होता तो थोड़ी बहुत हमें हमारे को ज्यादा डर लगता, लाइक आई सेड, सुरभि को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सुरभि जैसे जिंदगी जीती है, मुझे नहीं पता उसको प्रेगनेंसी में बिल्कुल कुछ भी चेंज लाया उसके अंदर की नहीं लाया। द ओनली थिंग आई नो नाउ इज शी हेट्स टी, वो टी टॉटलर थी, उसको चाय पसंद थी, दिन में 4 या 6 बार जो भी उसका टाइम होता है, अब वो चाय नहीं पीती। अच्छा, अब मतलब वो भी ऐसा नहीं था सेट पे नहीं पी, यहाँ नहीं पीती। अच्छा, अब पहले वो चाय बहुत चाय पीती, उसको चाय पसंद थी। सब अब कहती है अनलिमिटेड में हम कुछ फन सेगमेंट करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम ट्रूथ और डेयर वाली बकैती करेंगे। चलिए ठीक है। तो सबसे पहला डेयर है, आपको अपने कोई को स्टार को कॉल करना है और उसे कहना है आई मिस आवर केमिस्ट्री। हेलो बेहजाद, मुझे पता है तू गालियों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन करना मत। अच्छा। आई स्टिल मिस वर्किंग विद यू ऑन द सेट भाई। विद मी? हाँ विद यू। और भी कोई था क्या मेरे साथ उस शो में? नहीं, बट तुझे अचानक से ऐसा क्यों, क्या हो गया ऐसा? बट अरे मैं एक इंटरव्यू में बैठा हूँ, उन्होंने मेरे को बोला है को स्टार को फोन करो और ये बोलना, मेरे को पता था सिर्फ तेरे को बोल सकता हूँ। Yeah, I miss working with you too as well, bro. चल ठीक है, ओके नाउ आई विल कॉल यू बैक। ओके, रीड योर लास्ट गूगल सर्च। मुसाफिर कैफे रिलीज डेट विक्रांत मसीह की आने वाली है ना नेटफ्लिक्स पे, तो मैं देखना चाहता हूँ कब आ रही है। अच्छा, तो मतलब उसके रिलीज डेट को ढूंढा है। ओके। स्पीक लाइक अ डेली सोप कैरेक्टर फॉर 10 सेकंड। 2 बातें, एक, मुझे डेली सोप एक्टर की तरह बात करनी नहीं आती। दूसरी, अगली बार मुझे डेली सोप एक्टर मत बुलाना, सिर्फ एक्टर बुलाना। दिस इज करण शेरगिल। डन। ओके, सेंड अ रैंडम इमोजी टू द 5th person in your WhatsApp chat. 1 2 3 4 5 डिलीवरी लिमिटेड है, भेज दो। डिलीवरी वाले हैं। बच गया। मिमिक एनी एक्टर विदाउट नेमिंग, हम गेस करेंगे। मैं बताता हूँ, समझे या समझाऊं? बहुत बड़ा एक्टर आप जानते नहीं हो, आपके सामने बैठा है। Say one thing only TV actors can understand. Back up. ये बड़ी खुश करने वाली चीज है। I can understand. Correct. ये हमें भी खुश करती है। Have you ever stalked an ex from a fake account? जरूरत ही नहीं पड़ती, नॉर्मल अकाउंट में ब्लॉक ही नहीं होता, तो नॉर्मल अकाउंट से भी कर सकता हूँ। कभी नहीं हुए ब्लॉग? Okay. Ever hated your own show? Hated my own show? No. No? I've never done work that I've hated myself for. Okay. That is why I don't do a lot of work ना, कोई काम ही नहीं देता इस वजह से। Ever done a project only for money? No. No? Very lucky in that perspective, no. Ever fought for a vanity van size? Yeah. Always. हमेशा? नहीं ऐसा नहीं है, मेरा सिंपल एक रहता है यार, अगर सिंपल लॉजिक इन लाइफ है, 3 दरवाजे वाली वैनिटी आ रही है तो मुझे पहला देना। 6 फुट 1 इंच का आदमी हूँ, वो बिस्तर पे बीच वाले में फिट नहीं आता,
1 घंटे का आराम मिलता है भाई, मेरे वो दे देना। या तो फिर बेड का साइज बढ़ा दे दो जिसमें पैर फिट आ जाए, आड़ा होके लेटा होता हूँ, उठता हूँ बॉडी पेन के साथ, वो नहीं चाहिए। बट दैट्स द ओनली रीजन। Okay, ever muted someone from the industry? म्यूटेड समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री? सुयश। क्यों? सुयश को क्यों वो पहले mute बहुत करते रीले भेजता था यार, अब नहीं भेजता। अनम्यूट करने के लिए आलस आ रहा है, पर हाँ। मतलब उनको रील्स भेजते हैं इसलिए म्यूट कर हाँ यार, मतलब पहले बहुत भेजता था, अब इंसानों की तरह भेजता है। पहले ऐसा लगता था उसने एक रोबोट बिठा रखा है जो भेज रहा है। Okay, ever pretended that you liked a script? A lot of times. I used to read the script, but the fact is, I've never pretended. मैं पढ़ता था और मैं कहता था क्या है ये, मैं तो मुंह पे बोलता था। That is why, so that's another thing, controversy एक और। बहुत बार जब स्क्रिप्ट आती थी सामने मैं बोलता था, इसकी वजह से मैं प्रोडक्शन को ज्यादा पसंद नहीं हूँ एज एन एक्टर, बिकॉज my only logic was, ये लॉजिक क्या है। तो अगर कोई मेरे को लॉजिक समझाए, मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, ये पूरी इंडस्ट्री जानती है। आस्क एनीवन हु बिहाइंड माय बैक आल्सो, दे विल टेल यू द राइट थिंग कि शालिनी ने ऐसा ही है। लेकिन अगर आप मुझे ये बोल दो क्योंकि ये लिखा है इसीलिए करना है, हाँ। शूट रोक के बैठ जाऊंगा, नहीं करूंगा। ये इफेक्ट किया है कई बार। बहुत बार, आज तक कर रहा है। रैपिड बकैती, अनोइंग वैनिटी हैबिट बताइए कोई। नहीं? ओके, clues. वन को-स्टार हु नेवर स्टॉप स्टॉकिंग, जिसके साथ में आपने काम किया हो। आई थिंक सिंपल। एक्टर हु मोस्ट लाइकली टू लीक द गॉसिप, जिससे आपने कुछ बात शेयर की हो लेकिन वो उनके सिद्धार्थ सेन, श्री बनता था अर्जुन में, सवाल ही नहीं उठता, आपने उसको बताया वो दरवाजे के बाहर जाके ना बता दे, मतलब जो भी बता, बाहर निकलते ही बात पता चलेगी। तो कई बार हम बेनिफिट में काम करते थे, उसको जानबूझ के बता रहा था कि बाहर जाए। वन एक्टर हु ऑलवेज चेक देमसेल्फ ऑन द मॉनिटर। behzad, always. वन सेलिब्रिटी हु रिप्लाइज इंस्टेंटली। Who replies instantly? Mrunal. वन सेलिब्रिटी हु घोस्ट एवरी टाइम, मतलब बोला कि हाँ हाँ ठीक है मिलते बट ही डजंट अपीयर्स। मैं घोस्ट करते हैं आप सब? उसको गोश्त करना क्या तो पता नहीं, मैं कहता हूँ मिलते हैं और मिलते करते हुए सालों निकल जाते हैं। नहीं मिलता नहीं हूँ। सोशल इसमें मतलब नहीं ऐसा नहीं है, बट आई थिंक ओवर द इयर्स मेरे को समझ में आ गया यार मेरे से हो नहीं रहा है। तो मैं ज्यादा प्लीज बोल देता हूँ, बोलूंगा नहीं मिलना चाहता हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, बट देन आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपको सोशलाइज करना ही पड़ता है। हाउ डू यू सी दिस? You see it yourself? Have you seen me doing it online? I don't do it. I can't do it. जमाना इंस्टा ऑर्कुट से फेसबुक से इंस्टा से एआई पे पहुंच गया। मैं अभी तक इंस्टा तक ही नहीं पहुंचा हूँ। Okay, one actor who would you like, who you think would survive Big Boss easily? शरद केलकर। Why do you think he can I think he survive? has the aura, he has the intelligence, and he Okay. has the depth of a human. One actor who you think behaved differently after success? Not with me for sure. Not that I know of. और लोगों को अलग अलग लगता होगा कोई, पर मेरे साथ तो नहीं। Okay, actor most addicted to Instagram. Who is not? I want to know that. Who is not addicted to Insta as an actor? But least addicted बता सकता हूँ. That is Behzad. Most addicted co-star to Insta, I think Kaveri. Pakati Kotru, TV actor work harder than film actors. Defend करेंगे या फिर agree करेंगे, क्या करेंगे? I don't think so. Okay. I think as an actor, there's a basic thing that you have to do. हम लोग टीवी फिल्म ऐसे सेग्रीगेट कर देते हैं। एक एक्टर को एक्टिंग ही करनी है, उसे अपना कैरेक्टर जानना है, उसे उस किरदार में घुसना है, उसे उस किरदार की तरह डिलीवर करना है। दोनों के एक प्री रिक्विजिट्स और दोनों के एक प्रोज एंड कॉन्स है। बट ऐसा होता है ना कि फिल्म है एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप शूट करोगे, फिल्म है वो ख़त्म हो जाएगी, आपको पता है इतने टाइम में ख़त्म होने वाली है। बट अगर हम डेली सोप पर की ऐसा भी बात नहीं है, करें, कई टीवी शोज तो 3 महीने में बंद होते हैं। धुरंधर तो 2 साल शूट हुआ है, 1.5 साल। ऐसा तो नहीं है। जोधा अकबर 1.5 साल शूट हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आई थिंक इट इज ऑफ हाउ यू अप्रोच एज एन एक्टर टू एनी स्क्रिप्ट और कैरेक्टर दैट यू गेट, irrespective of the medium that you're working on. रियलिटी शोज आर मोर स्क्रिप्टेड देन ऑडियंस रियलाइज। मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं है, honestly, because they play on human psychology. And like I said, रोडीज कर चुका हूँ इतना, और मैं रोडीज के साथ 7 साल रहा हूँ, उनके ऑन ग्राउंड ऑडिशंस होस्ट करता था with MTV, so that is how I know it's not scripted. डेली सोप्स deserves more respect from the industry.
Absolutely yes. I think what people forget is जो एक रीच, एक लगाव लोगों का एक डेली सोप एक्टर के साथ है, वो बड़े से बड़े फिल्म एक्टर्स के साथ भी नहीं है. उसका रीज़न सिंपल है, हम हर रोज़ आपके घरों में दस्तक देते हैं, आपके टीवी सेट्स पे आते हैं, आपके दिलों में राज करते हैं या दिलों पे घुसते हैं. इट्स नॉट ईजी to break into someone's heart and be there for the longest time, so much so that they watch you day in day out every day for as much time as you're on TV. राइट. ये करना अगर इतना ही आसान होता तो एक भी फिल्म नहीं पिटती और कभी नहीं पिटती. एक भी OTT शो ऐसा नहीं होता कि एवरेज चला है, सारे शोज हिट होते. अगर इतना ही आसान, तो जिन लोगों ने करके दिखाया उनको उतनी इज्जत मिलनी बहुत जरूरी है. OTT actors have become the new TV stars. आई डोंट थिंक सो. कौन है भाई टीवी का नंबर 1 शो भी अभी आपने बोला? अनुपमा हैड रूपाली गांगुली, एक्टर, टीवी एक्टर. स्मृति ईरानी, टीवी एक्टर. शरद केलकर, एक्टर. Who else? These are the only guys who are famous on TV right now, yeah. कहाँ OTT? ये टीवी से OTT जाके वापस टीवी में आ गए, so it's a different thing. बट इनकी स्टार्ट टीवी से हुई थी. टीवी तो इरफान साहब की भी स्टार्ट वहीं से हुई थी, शाहरुख साहब की भी वहीं से हुई थी. राइट. तो लेट्स नॉट गेट दैट. मनोज बाजपेयी की वहीं से, पंकज त्रिपाठी की भी वहीं से. So please. Social media following matters more than actors' talent today. Yes, unfortunately, yes. Worst, silliest, stupidest, as much words and synonyms I can use is the way that you cast people on the basis of followers. अगर लॉजिक है भाई, मुझे इस बात का जवाब कोई नहीं देता. अगर फॉलोअर्स के बेसिस पे और आपकी फैन फॉलोइंग के बेसिस पे प्रोजेक्ट हिट होना है, एक भी ए लिस्टर स्टार की मूवी फ्लॉप ही नहीं हो सकती. How does it flop? Because people don't go when the content isn't there. You have to realize followers आपको YouTube पे views दे सकते हैं, आपका शो OTT पे हिट नहीं करा सकते, टीवी पे हिट नहीं करा सकते जब तक उसका कंटेंट अच्छा नहीं है. मैं आज भी ये बोलता हूँ, इन्फ्लुएंसिंग, कंटेंट क्रिएशन इज अ जॉब विच इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन. मेरे जैसा आदमी फेलियर है वहाँ. एंड आई रिपीट दिस विद अटमोस्ट ऑनेस्टी. मैं -100 पे हूँ जब एक कंटेंट क्रिएटर मेरे सामने खड़ा होता है. हैट्स ऑफ टू देम ऑफ हाउ दे क्रिएटेड डे इन एंड डे आउट. पर बिकॉज दे कैन क्रिएट अ कंटेंट एंड इन्फ्लुएंसर्स, आर दे एक्टर्स? नो भाई. तब लाओ सामने, तब आप एक्टर को कास्ट करो. जरूरी नहीं है हर गुड इन्फ्लुएंसर विल बी अ गुड एक्टर और एवरी गुड एक्टर विल बी अ गुड इन्फ्लुएंसर. देयर आर 2 different jobs. Let them be different jobs. Some actor become famous because of reels, not their performance. I don't think so. I don't agree with it. Award shows are more about networking than talent. मेरे को तो आज तक नहीं मिला, तो कह नहीं सकता. बट हाँ, नेटवर्किंग तो होती है. आई थिंक इट्स गुड बिकॉज नेटवर्किंग की वजह से अगर आपको अवार्ड मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन आप उस अवार्ड को लेके क्या कर रहे हो भाई? आपके लिए आपने अवार्ड ले लिया, ओह या आई वॉन दैट अवार्ड, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव अ वंडरफुल इवनिंग. आप लेके घर चले गए, अगले दिन भी लोग आपको गाली देने, आपको एक्टिंग तो आती नहीं, तो क्या करोगे? Typecasting happens because actors also play safe. Can be. To be honest, can be. In my case, I've been very honest. I didn't want to be typecasted. It's a safer option for me. Again, like I said, कि मुझे कल बोले पुलिस वाले का रोल करना है, मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी. ये नहीं है कि मेहनत ही नहीं करनी. अगर मेहनत ही नहीं करनी तो फिर मैं एक्टर हुई नहीं. बट यार, हमें ना अपॉर्चुनिटीज उसी हिसाब से मिलती हैं. आपको उसको कितना कैपिटलाइज कर पाओगे, दैट्स अप टू यू. The audience get bored too quickly nowadays. Yeah, the audience time spent and the attention span is very less. Hence वो माइक्रो ड्रामा शुरू हो गए हैं जो 2-2, 3-3 मिनट के हैं. Because you feel that ये 3 मिनट के ही हैं. But what happens is, what we do not realize is, जब आप 3 मिनट का एक वो करते हो, शो देखते हो, आप उसका एक ही एपिसोड नहीं देखते, आप 10 एपिसोड देख लेते हो एक साथ. 30 मिनट उतने का टीवी शो भी है. That's TV actors are underpaid compared to the amount they work. डिपेंड करता है यार. कई एक्टर्स को मैं जानता हूँ जो काफ़ी लेते हैं. ऐसा नहीं है. कईयों को बहुत मिलता है, तो कह नहीं सकते. हाँ, वो तो it depends on बट यू the कांट amount. से अंडरपेड ना. हाँ. ऐसा नहीं है ना कि अंडरपेड ही है. नहीं भाई, काफ़ी पेड है. Okay, good writing matters more than the star power. एब्सोल्युटली अग्रीड. आपके पास लिखावट अच्छी है, आपकी शो, मूवी, OTT, कुछ भी, वो हिट होगा. Some celebrity friendships exist only on Instagram. एब्सोल्युटली ट्रू. Oh my baby, how are you? Long time darling, when are we meeting? फोन कर साले, कहाँ है? मिल. ये क्या लॉन्ग टाइम नो सी, ये वो बुलशिट. आपको लगता है ये फेकेस्ट लोग होते हैं जो ये बिल्कुल करते हैं?
Absolutely true. I agree with it. The pressure to stay relevant is exhausting. It is. It is very exhausting. And nowadays more because you have to be relevant on social media, you have to be relevant in media, you have to be relevant. भाई कितनी जगह relevant रह लूं, मैं acting में relevant नहीं रहा. तो फिर वो फायदा क्या है उसका? But yeah, that's exhausting. The paparazzi culture has become performative. How do you think? What do you want to say about this? I don't know. I think it's what people want to see. I think it's what people also pay to get done. I think sometimes it's necessary also for the people who are actively wanting to be seen. So I think to each its own again. Fan war online have become toxic. I don't know. देखा है कभी fans? हाँ मतलब एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं. ठीक है यार, वो उनकी मोहब्बत है अपने फेवरेट इंसान या फेवरेट किरदार के लिए. राइटफुली सो, इफ दे फील टू डू इट, वेल एंड गुड. जब तक वो पीछे से एक्टर नहीं करवा रहा, जो मैं जानता हूँ कई लोग कराते हैं, और जेन्युइन अच्छे ऑर्गेनिक लोग कर रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए कि आपको चाहने वाले इतने हैं कि आपके लिए लड़ने को तैयार है. Being controversial is sometimes a career strategy. मेरे से तो मत ही पूछो. मेरी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी कभी आई नहीं है. ना मैं करना चाहता हूँ, ना मैं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ. मैं कुछ बोल देता हूँ, वही कंट्रोवर्शियल हो जाता है. मुझे अब पता नहीं वो उससे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन हाँ. पर आपको लगता है इंडस्ट्री में मुंह फट होना ज्यादा भारी पड़ जाता है? बिल्कुल हो सकता है. कोई ट्रू. प्लीज ये एडिट ढंग से करना है यार. मैं फ्लो में बोल देता हूँ. प्लीज कोई दिल पे मत लेना यार मेरी बातों को. कंसिडर मी एज अ गाय जिसकी डुअल पर्सनालिटीज है. जेमिना आल्सो ना. ओके, बट देन अब आगे क्या सोचा है? I have no ideas. Like I said, that I had no ideas of having to become a director. It happened. I've written a script. It worked. Like I said, I'm only going to be concentrating on the fact that I'm an actor. And I have a production house called Luck Films. We've been making ads since long time. I'm a producer there. So I think that is something that I've intentionally become, is a producer and an actor. That is my intention. Rest, anything that has happened by chance. But of course, chance मिला तो ऐसा नहीं कि अरे कर लेंगे. Chance मिला तो उसमें मेहनत बहुत की है. पढ़ाई करी है उस बारे में समझा है, तभी एग्जीक्यूट कर पाए, वरना नहीं कर पाते. बट आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज यार. आई थिंक लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ईच डे ऑफ व्हाट इट गेट्स मी, बट एन एक्टर फॉर लाइफ. सो पॉसिबली ओनली लुकिंग आउट फॉर गुड एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज दैट कम माय वे. बट सिंस आपने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डेली सोप एक्टर कहे. नाउ डेज जैसे कि आपने कहा, मेरे को नहीं, मैं नहीं चाहता कोई किसी भी एक्टर के आगे एक प्रीफिक्स लगाए. हाँ. चाहे चाहे वो बोले डेली सोप एक्टर है, चाहे वो बोले थिएटर एक्टर है, चाहे बोले मूवी एक्टर है या ओटीटी एक्टर. नहीं भाई, वो एक एक्टर है. वो प्लेटफॉर्म अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग करता है, लेकिन करता तो वो एक्टिंग ही है तो उसका काम. कहलाया तो अभिनेता ही जाता है, चाहे वो जही भी जाए. सो इट्स एन आर्टिस्ट. बट देन बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो अब ऐसे, जब उन्हें टीवी एक्टर्स एज एन टीवी एक्टर्स जब एसोसिएट करने के लिए बोला जाता है, जब वो ओटीटी शोज या फिल्म कर लेते हैं, तो उन्हें इट मैटर्स, मतलब उनको इफेक्ट करता है ये चीज़. I'll tell you the reason why. There's a perception again from that particular actor. And that also will depend on the media of how they portray you. I have never seen anyone write TV actor Shahrukh Khan. क्यों भाई? सर्कस नहीं किया था क्या उन्होंने फौजी नहीं किया था क्या? किया तो था. क्या इरफान साहब ने चंद्रकांता नहीं किया था? किया तो था. तो उनके आगे तो कोई टीवी एक्टर नहीं लगाता. क्यों नहीं लगाता? अब आपको सडनली, क्योंकि उस टाइम पे कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता था एक्टर्स के बीच में. Why are you distinguishing now? Why are you letting the other person know what you are? Let them, just call them an actor. I love myself being called as a TV actor. I have no issues. मेरे को कभी ना प्रॉब्लम थी ना होगी. मैं अगर आज कल की डेट में ऑस्कर भी जीत जाऊं और मुझे बुलाओ टीवी एक्टर शालिनी मल्होत्रा, आई बी मोर देन हैप्पी. बट द फैक्ट इज, टर्म एक्टर शुड बी देयर. और ये टीवी लिखो, ओटीटी लिखो, आगे कुछ भी लिखो, ये किसी के लिए मत लिखो. और लिख रहे हो फिर, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. बट आई डोंट वांट टू बी रेफर्ड, एनीवन रेफर्ड टू बी एज अ पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ एक्टर. क्या मूवी वाले एक्टर कभी टीवी में आके नहीं कर सकते, या टीवी वाले मूवी में नहीं जाते? हाउ डू यू चेंज इट? और पहले होता था कि सिर्फ टीवी होता था और सिनेमा होता था. पूरी दुनिया आजकल मोबाइल पे है, तो मोबाइल एक्टर बोल दो. लोग नेटफ्लिक्स अमेज़न पे मोबाइल पे ही देख रहे हैं ना भाई. बोल दो मोबाइल एक्टर शालिनी मल्होत्रा. व्हाट इज इट? देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज सिनेमा एक्टर, थिएटर एक्टर एंड टीवी एक्टर. व्हाट इज दिस ओटीटी एक्टर? वो क्या नया शब्द, क्या ओटीटी एक्टर क्या होता है भाई? व्हाट इज ओटीटी एक्टर? या तो वो फिल्म से आए या वो टीवी से गए हैं.
कोई अलग जमात तो पैदा नहीं हो गई थी हमारी आंख बंद करने के बाद कोविड के और खोलने से पहले कि कहीं से 100 एक्टर आ गए जो ओटीटी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है. सो देयर इज नो टर्म्स इन फ्रंट ऑफ एन एक्टर. ऑल राइट शालीन, बड़ा मजा आया आपसे बकैती करके एंड Thank होप आपको भी मजा ही आया होगा काफी. हमारे साथ बकैती करके. थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के Thank you. लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप आप जल्दी जल्दी जो भी आप करना चाहते हो वो करते Thank you. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू.